हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो रिएक्शन हम लेके आए हैं वो 5-6 रिएक्शन है। जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। छोटी छोटी रिएक्शन है, उनमें बहुत ज़्यादा इतना हेडेक नहीं है कि कुछ सिंथेसिस सोचना हो या कुछ सोचना हो। ठीक है, बहुत ईजी सी रिएक्शन है। अभी तक बहुत सारी रिएक्शन हम कर चुके हैं 6-7 वीडियोज़ में। लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद हम टेस्ट लेके आएंगे जो मतलब इसके बाद जो हैलाइड के टेस्ट हैं, अल्कोहल के टेस्ट हैं, ये टेस्ट जो मेन आते हैं, जैसे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन वाले टेस्ट वगैरह, ये कराएंगे। नेक्स्ट अभी हम ये रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होंगी हम टेस्ट लेके आएंगे। रिएक्शन अभी मेरे ख्याल से कोई बाकी नहीं है, अगर कोई बची होगी तो वो भी हम करा देंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, फिर है कैनिज़ारो रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब बोर्ड्स और पास आ गए हैं तो उसके ध्यान में रखते हुए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट रिएक्शन। तो ये है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, मतलब गैब्रियल ने ये दी थी और ये जो सब्सटीट्यूएंट है इसका नाम है थैलेमाइड। ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन है जहाँ पे क्या होगा, थैलेमाइड प्रिपेयर्ड विथ इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्राइड। पोटेशियम हाइड्राइड के साथ जो इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्राइड के साथ जब प्रिपेयर किया जाएगा तो यहाँ से H हट के पोटेशियम लग जाएगा। ठीक है, थैलेमाइड में क्या बन जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट थैलेमाइड बन जाएगा जब हम KOH से साथ रिएक्ट कराएंगे थैलेमाइड को। ठीक है, फिर हीटेड विथ अल्काइल हैलाइड। नाउ हीटेड विथ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के साथ हम हीट कर देंगे तो हमको मिलेगा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फॉर्म। तो एन अल्काइल थैलेमाइड मिलेगा, मतलब यहाँ से K सब्सटीट्यूट होके जो अल्काइल हैलाइड का अल्काइल है वो लग जाएगा। नाउ हम फर्दर उसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। जब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अमाइन। ये 1 डिग्री अमाइन ग्रुप हमको मिल जाएगा। ये है गैब्रियल सिंथेसिस या गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। जो थैलेमाइड को क्या करेंगे, KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, H सब्सटीट्यूट होके K लग जाएगा। फिर अल्काइल हैलाइड के साथ हीट करेंगे तो K सब्सटीट्यूट होके R लग जाएगा। थैलेमाइड वैसा बना रहेगा, सब्सटीट्यूशन उसमें होता रहेगा। फिर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करते ही हमें 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। तो ये है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब देख लीजिए, नेक्स्ट हम कराते हैं हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, ये है हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। तो हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन में हेल अलग थे, वोलार्ड अलग थे और जेलेंस्की अलग थे। 3 साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन दी थी जिसमें क्या था कि हमारा जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराना था ब्रोमीन से और क्लोराइड से, या फिर ब्रोमीन से रिएक्शन करा सकते थे या क्लोराइड से रिएक्शन करा सकते थे। ब्रोमीन का रिएक्शन कराएंगे तो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस होगी, क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो लाइट की प्रेजेंस होगी। ठीक है, जब ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हो तो जो ब्रोमीन है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है एक तरह का स्ट्रक्चर देने के लिए, एक तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन Cl के साथ ऐसा नहीं, वो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिएक्शन। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा या तो Br2 थे या Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस। क्योंकि हम Br2 का रिएक्शन करा रहे हैं फर्स्ट में, तो हमने Br2 के रिस्पेक्ट में लिख लिया। टू गिव एक्सक्लूसिवली मोनो अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड। मोनो अल्फा मतलब अल्फा पोजीशन पे एक जो अल्फा कार्बन है, जैसे ये कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बोनिल CO ग्रुप है, उसके बाद ये फर्स्ट कार्बन अल्फा पे एक हेलोजिनेटेड हेलोजिनेशन या हेलोजन ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो मोनो अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड द रिएक्शन गिवन ओनली बाय एलिफेटिक एसिड। तो ये रिएक्शन एलिफेटिक एसिड्स के ही द्वारा दी जाती है, नॉट बाय एरोमेटिक एसिड्स। ठीक है, जिनके पास अल्फा H होता है और जिनके पास अल्फा H नहीं होता वो ये रिएक्शन नहीं दे पाए। ठीक है, तो हमने एक एलिफेटिक एसिड ले लिया, उसको Br2 से रिएक्ट करा है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो हमें स्पेसिफिकली यही मिला, एक ही प्रोडक्ट मिला जिसके अल्फा पोजीशन पे क्या लग गया, Br2 लग गया, Br लग गया, ब्रोमीन लग गया और साथ में HBr निकला है। लेकिन जब यही हम रिएक्शन Cl2 के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब हमको क्या मिल रहा होगा, 2 प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। ठीक है,
ये जो Cl2 है वो लेस स्पेसिफिक है, और Br2 बेसिकली स्पेसिफिक है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा बनेगा वो क्या है, अल्फा क्लोरोप्रोपिनोइक एसिड, ये है अल्फा क्लोरोप्रोपिनोइक एसिड, और ये है बीटा क्लोरोप्रोपिनोइक एसिड। तो ये है हमारी सेकंड हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। तो इस जेलेंस्की रिएक्शन को कभी कभी HVZ रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे एलिफेटिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, मोनो अल्फा हेलोजनेटेड एसिड में, अल्फा हेलोजनेटेड एसिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी कैनेजारो रिएक्शन है। तो ये है कैनेजारो रिएक्शन। कैनेजारो रिएक्शन रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में अल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हेलोजेंस अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टू फॉर्म अल्कोहल, ठीक है। तो मतलब अल्डिहाइड का ट्रीटमेंट हो रहा होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उसको हीट किया जा रहा होगा तो हमको एक तरह का अल्कोहल मिलेगा। और इसका एक और है कि यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे, मतलब ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे कोई भी H नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड को ट्रीट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, हीट करेंगे तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, साथ में सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 मोल्स लिए हैं फॉर्मल्डिहाइड के और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट कर दिया है तो फिनॉल, सॉरी ये क्या है, मिथेनॉल और साथ में सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। अब हम वोल्फ किस्नर रिएक्शन देखेंगे। तो कैनिजारो रिएक्शन आए समझ में आ गई होगी क्या है, कि फिर बेंजल्डिहाइड ग्रुप है उसको हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया तो हमें बेंजाइल अल्कोहल मिला। ऐसे ही अगर एलिफेटिक कोई है तो फॉर्मल्डिहाइड जैसा कुछ है जिसके अल्फा पोजीशन पे H ना हो, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, जैसे यहाँ पे मिथेनॉल मिला है और साथ में सोडियम फॉर्मेट मिला है। तो ये बाई प्रोडक्ट है, हमको अल्कोहल चाहिए था इस रिएक्शन में। तो ये है कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी कौन सी रिएक्शन, वोल्स किस्नर रिएक्शन। फिर नेक्स्ट इटार्ड रिएक्शन कराएंगे। तो ये वोल्स किस्नर रिएक्शन है। तो वोल्स किस्नर रिएक्शन में क्या हुआ कि जो रिएक्शन है वो रिडक्शन टाइप की है, कि इस रिएक्शन में रिडक्शन इन्वॉल्व होगा, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड, जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, ठीक है, अल्डिहाइड या कीटोन का, टू मिथाइलिन ग्रुप मतलब CO से बच के CH2 बन जाएगा, CO से हट के CH2 बन जाएगा बाय हीटिंग विथ हाइड्राजोन्स के साथ हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हमको क्या मिलेगा, मिथाइलिन ग्रुप मिलेगा। जहाँ पे CO था वहाँ पे मिथाइलिन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई R लगा सकते हैं, RH जो भी लगा सकते हैं, तो अल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो जब इसको हम ट्रीट कराएंगे किसके साथ, हाइड्राजोन्स के साथ हीट कराएंगे तो हमको एक इंटरमीडिएट बनेगा। फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में फिर हीट करा देंगे तो हमको जो मिथाइलिन ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे हमारा CO ग्रुप था वो रिड्यूस होके CH2 बन जाएगा। जो CO ग्रुप है वो रिड्यूस होके बेसिकली CH2 ग्रुप हो जाएगा। और N2 जो है, क्योंकि यहाँ पे CONNH2 लगा तो यहाँ से N2 निकल जाएगा और H2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, N2 पूरा निकल जाएगा और H2 यहाँ पे C के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन भी बोल देते हैं, कभी कभी वोल्फ किस्नर रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो ये है इटार्ड रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन दिस रिएक्शन। तो क्या होगा, देयर इज अ
डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक, या तो एरोमेटिक हो, और हीट्रोसाइक्लिक बाउंड मिथाइल ग्रुप। जो एरोमेटिक ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप होगा, या फिर हीट्रोसाइक्लिक, कोई हीट्रोसाइक्लिक या फिर हीट्रोसाइक्लिक मतलब ऐसा साइक्लिक ग्रुप जो एरोमेटिक ना भी हो उसके साथ मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो उसको हम अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ, अब ये ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ लग गया कोई, ये एक ही पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे ही लगा है, उसी पोजीशन पे लगा है, क्योंकि सारे ये सारे पोजीशन सेम है। ठीक है, जहाँ पे CH3 था वहीं पे अल्डिहाइडिक ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये है हमारी इटार्ड रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में। कहाँ पे, मिथाइल ग्रुप जो लगा है किसके साथ, किसी एरोमेटिक या हीट्रोसाइक्लिक ग्रुप के साथ लगा है, और उसको हम अल्डिहाइड बना देंगे। नेक्स्ट हम क्लेमेंसन रिडक्शन देख लेते हैं, जो हमारी आज की लास्ट रिएक्शन है। ये है आज की लास्ट रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें रिडक्शन हो रहा होगा कार्बोनिल ग्रुप का, वहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा था इससे पहले में। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का मिथाइलिन ग्रुप में रिडक्शन हो रहा होगा। तो क्या है, देयर इज अ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन होगा, उसका रिडक्शन हो रहा होगा टू मिथाइलिन ग्रुप, मतलब CH2 ग्रुप में चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, विथ अमलगनेटेड जिंक, या फिर जिंक अमलगम के साथ, और कंसनट्रेटेड HCl के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे, तो जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। मतलब इधर कुछ भी लगा हो, कार्बोनिल के उधर इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी एरोमेटिक ग्रुप कुछ भी लगा हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप लग जाएगा CO की जगह। ठीक है, तो ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। देयर इज अ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन टू मिथाइलिन ग्रुप, अल्डिहाइड और कीटोन को मिथाइलिन ग्रुप में चेंज कर देंगे विथ अमलगनेटेड जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, या फिर और कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में हम क्या बना रहे हैं, मिथाइलिन ग्रुप बना रहे हैं, CO। तो ये है हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। आज हमने 5 to 6 क्वेश्चन रिएक्शन कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शंस होंगी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, एक दो बची होंगी, वो भी करा देंगे। उसके बाद हम जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे है फेलिंग टेस्ट या टोलेंस टेस्ट या लुकास टेस्ट, तो सारे रिएक्शन टेस्ट हम करा देंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ये सारे रिएक्शंस बहुत अच्छे समझ में आ गए हो। कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।